नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जालिम लोशन के बारे में। इसके फ़ायदे, इसके नुकसान और इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कितने दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए, इन सभी बातों को भी इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले दवाइयों की जानकारी पाने के लिए अपना डॉक्टर राज को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलेगा। दोस्तों, जालिम लोशन आता है ओरिएंटल केमिकल वर्क्स का कंपनी का, और ये इंदौर का बना हुआ है। और जो इसमें इसका प्रिंट देख लेते पहले कितना है। 25 रुपये की 10 ml की बॉटल मिलेगी आपको। और इसमें जो सॉल्ट होता है वो है इसमें एसिड सैलिसाइलिक 10 ग्राम, लिक्विड एक्सट्रेट कैसिया टोरा, और टिंचर आयोडीन, फिनॉल, क्रिस्टल वायलेट सोलवेंट IPA टू मेक 100 ml। ऐसा कुछ इसका जो है फार्मूला होता है। और तो चलिए अब बात कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक जहर होता है, पॉइजन लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो बच्चों वगैरह की पहुंच से इसे दूर रखना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी यूजेस की, किस काम में इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि ये बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है, बताने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी मैं आपको इसको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा कैसे इसको इस्तेमाल करना है। ये 1929 से मतलब बन रहा है और इतना ज़्यादा फेमस भी है। तो जालिम लोशन का उपयोग दाद, खाज, खुजली को ठीक करने के लिए किया जाता है, फॉर रिंगवर्म एंड इचेस। और इसका उपयोग जांघों के बीच की जो दाद, खाज, खुजली होती है, और जो गोल खुजलीदार लाल चकत्ते होते हैं जो बढ़ते ही जाते हैं, दाद की तरह ही होते हैं वो, और उनके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्जिमा की प्रॉब्लम हो या फिर डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम हो, गुप्तांगों की जो इन्फेक्शन होती है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसको अगर दाद के ऊपर लगाते हैं आप, तो जब भी इसका इस्तेमाल करें अच्छे से दाद को खुजला के फिर इसको लगाना चाहिए। और इसका रिज़ल्ट जो देखा गया है बहुत ही बढ़िया है दाद, खाज, खुजली के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इसको, जैसा कि मैंने अभी कहा है, तो आपने इसे लगाने का तरीका कई लोग नहीं जानते हैं, इसे उंगली वगैरह से ही लगा लेते हैं, तो उसे उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले तो बॉटल को अच्छी तरह से ओपन करके, और एक लकड़ी का इतना जो लंबी लकड़ी ले लेना, उसमें रुई वगैरह लगा के ना, तो उसको इसमें डाल के भिगो के अच्छे से फिर दाद के ऊपर लगाना चाहिए। जिससे क्या होगा कि ना तो अपने आपके हाथ वगैरह गंदे होंगे और ना ही कोई इससे नुकसान होगा। ठीक है। और इसे दोस्तों दिन में एक बार ही इस्तेमाल करें, और अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो 2 बार कर सकते हैं। वैसे तो इसे एक बार ही इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि ये एसिड होता है, तो उस उतनी जगह को ये जला देता है जहाँ पे आप इसे लगाते हो, और ये धीरे धीरे उस जगह की चमड़ी को, पतली वाली चमड़ी जो ऊपर की होती है, उसे निकाल देता है। जिससे क्या होता है कि जो फंगल इन्फेक्शन साथ में ही निकल जाता है। कई बार क्या होता है कि कई बार फंगल इन्फेक्शन वापस फिर से आ जाता है, तो उसके लिए आपको जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, डर्मालॉजिस्ट होते हैं, उनको दिखाना चाहिए। साथ में अगर वो बताते हैं कैप्सूल वगैरह खाने को, इट्राकोनाजोल वगैरह, तो उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने इसे एक बार लगा लिया और उतनी चमड़ी वो निकल गई, ठीक है, जैसे कि उधड़ जाती है उतनी उतनी चमड़ी जल के, अगर वो निकल जाती है, फिर आप एक बार इसको और लगा लीजिए, ताकि आपका जो अंदर का होगा, जो इन्फेक्शन बचा होगा, वो भी ठीक हो जाए। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसे फेस पे लगाते हो तो ध्यान रखना कि इसे एक बार ही लगाना, 2 बार मत लगाना। मतलब कि जैसे आप फेस पे दाद हो गया है, तो वहाँ पे आप लगा के इसको, जब वो चमड़ी निकल जाएगी उसके ऊपर ही 1-2 बार लगा सकते हो। जब वो चमड़ी निकल जाएगी उसके बाद नहीं आपने लगाना है, क्योंकि अगर आप इसे दोबारा फिर से लगाते हो ना, चमड़ी निकलने के बाद अगर आप इसे दोबारा लगाते हो, तो वहाँ पे आपके 100% दाग पड़ जाएगा काले रंग का, जो कि ठीक बहुत ही दिनों में होता है। धीरे धीरे कई लोगों का तो रह जाता है, ठीक नहीं होता है, कई लोगों का धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। तो आपने चेहरे पे लगाना है तो एक बार ही लगाना है, मतलब कि चमड़ी उधड़ने के बाद दोबारा नहीं इसका इस्तेमाल करना है वहाँ पे।
और अगर जैसे बॉडी के किसी और हिस्से पे है तो वहाँ तो आप जैसे जो दिखता नहीं है, मान लीजिए कि घुटने वगैरह के आसपास में है, जांघ पे है अगर दाग, तो वहाँ पे आप 2-3 बार भी लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, वो दिखना तो है नहीं दाग वगैरह, ठीक है। तो फेस पे ज़रूरी होता है कि दाग ना रहे, तो उसका ध्यान रखिएगा आप, जैसा कि मैंने अभी बताया है आपको। और दोस्तों जब भी इसका इस्तेमाल करें तो हो सके तो आप डॉक्टर की ज़रूर सलाह लें, अपनी मर्ज़ी से ना इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। जैसे कि इसको लगाने से बहुत तेज जलन होती है, ये इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये वो उतनी जगह पे ये जलाती है, क्योंकि तभी वो दाद सही होगी, ठीक है। अगर इसको लगाने से आपको सूजन होती है या फिर उस जगह पे रेडनेस आती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है वहाँ पे लगाने से, तो इसे आप तुरंत बंद कर देना और डॉक्टर को दिखाना। और जलन होती है तो ये समझ लिए कि नॉर्मल बात है, जलन तो होती ही होती है इसको लगाने से, ठीक है। और इसका इस्तेमाल ज़्यादा दिन नहीं करना दोस्तों, हो सके तो 4-5 दिन या 1 हफ्ता तक ही इसका इस्तेमाल करना। जैसे कि अगर दांत पे एक बार लगा लिया, फिर वहाँ पे सही हो गया, एक बार और लगा लो, बस इतने ज़्यादा नहीं लगाना। अगर दोबारा फंगल इन्फेक्शन आता है तो समझ लीजिए कि फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा अंदर है, वो ऐसे सही नहीं होगा, तो आप डर्मालॉजिस्ट डॉक्टर को ही दिखवाना। तो दोस्तों ये था आज जालिम लोशन का रिव्यू। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।